जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। ठीक है, तो लाभ तथा हानि की 3 क्लास में पीछे तो मैं करा चुका हूँ। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज कुछ और आगे पढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे पूरी क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो पर आज नए आए हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, देखो कल की जो पिछली बार वीडियो थी उसमें एक कमेंट्स आया था कि सोविंदर वर्मा का कि छठा सातवां क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक बार पहले मैं उनको समझा देता हूँ, फिर उसके जैसा एक क्वेश्चन और लूंगा मैं अच्छा सा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या था भाई। वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आपको क्वेश्चन था कि एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, इसे इसकी 80% कीमत पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है। जब मूल बिक्री पर बेचा जाए, बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, मैं मान ले रहा हूँ तो कि एसपी भाई सवाल में बोला है कि मूल बिक्री मतलब किसी मूल्य पर वस्तु को बेचता होगा व्यक्ति, है ना, किसी मूल्य पर बेचता होगा व्यक्ति। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 100। ठीक है, देखो परसेंटेज सीधी है। दो चीजें होती हैं, एक तो परसेंटेज होती है सिंपल, है ना, एक तो सिंपल परसेंट हो गया हमारा। सिंपल परसेंट बोले तो कैसा सिंपल परसेंट 80%, है ना, 20%, 15%, 12%, ये तो सिंपल परसेंट हो गया। एक होता है हमारा फ्रैक्शन में परसेंटेज दे देता है, फ्रैक्शन परसेंट। तो ये जैसे 12.5%, है ना, या फिर 14 से ही 2/7%, तो ये फ्रैक्शन में होता है परसेंटेज। तो या इसमें और इसमें क्या है, इसमें तो 100 मान लो किसी चीज को, इसी पर काम बन जाएगा। इसमें हमें फ्रैक्शन बनानी पड़ती है थोड़ी सी, है ना, तब अच्छा हो जाता है। 100 पे हो तो ये भी जाएगा, लेकिन 100 में से 14 से ही 2/7 को घटाना, थोड़ा सा घटाना है, जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको घटाया जोड़ा आराम से जा सकता है 100 में, तो इनको यूं ही मान लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा रेशियो बनाकर हम फ्रैक्शन बना के हम करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एसपी जो दे रखा है सवाल में, कितना एसपी नहीं दे रखा था, सवाल में दे रखा था कि किसी मूल्य पर इसको बेचा जाता है। ठीक है, पता नहीं क्या मूल्य बेचा जाता है, लेकिन ये कहता है कि यदि इसको 80% पर बेचा जाए, जिस पर पहले बेचा गया है ना, इसके 80% पर अगर बेचा जाए, 80% पर अगर मैं बेचूं तो 80 रुपए की बेचूंगा इसको, है ना, 80 रुपए की बेचूंगा। तो सवाल में कह रहा था कि 10% का नुकसान होता है, 10% का नुकसान हो जाता है इसको। 10% का नुकसान का मतलब कि ये जो वस्तु थी 90% में ही बेच दी होगी, है ना, कितने में, 90% में ही बेच दी होगी, तभी तो 10% का नुकसान होगा। अभी 100 अगर मेरा सीपी, यहाँ से सीपी को देखो, यहाँ से सीपी को देखो भाई, सीपी पर अगर सीपी से डाउन कोई चीज बेचेंगे, सीपी से डाउन कोई चीज बेचेंगे तो लॉस होगा, और सीपी से ऊपर कोई चीजें बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब सवाल में कह रहा था कि 10% का नुकसान हुआ है, 10% की हानि होगी, उसके इसका मतलब सीपी का 90% पर ही इसको बेच दिया होगा, है ना, 90% पर बेच दिया होगा। ठीक है, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी थी, 90%। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 90/80%, यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 9/8%, ये तो हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अगर इसको मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए, अगर इसको मूल बिक्री मूल्य यानी कितना था, मूल बिक्री मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपए, अगर 100 पर ही इसको बेचा जाए तो कितने की बिक जाएगी, तो ये हो जाएगी 9/8 गुना 100, इतने पर बिकेगी, यानी 900/8। तो सवाल का आंसर कितना आया था, 112.5%, ये इतने में बिकी होगी। यानी सीपी का कितना, सीपी का 112.5%, इसका मतलब प्रॉफिट होगा कितने का, अभी सीपी 100% होता है हमारा, कितना हो गया प्रॉफिट, हो गया हमारा कितने का, 12.5% का हमें प्रॉफिट यहां से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में बात समझ में आ गई होगी अब तुम्हें किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पिछला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। इसी तरीके का 7वां क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन और इसके जैसा लेता हूं। ठीक है, देखना जरा, चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को बेचने पर एक मिनट, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु को
उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, कीमत पर बेचा जाता है, तो 37% की हानि होती है, तो 37% की हानि होती है। ठीक है, आगे कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 पर बेचा जाता है, ठीक है। अभी उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, है ना। तो सवाल को समझ जाओ, एक ही बार में तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल में क्या रखा था कि देखो पहले इसको बेचा जाता है विक्रय मूल्य के 7/8 पर, तो हानि होती है 37% की। अब ये कह रहा है कि उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है पूरा सवाल। तो मैं मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य अब क्या मानना पड़ेगा, फ्रैक्शन बन गई यहाँ से, एक तो 7/8 फ्रैक्शन बन गई और एक 19/12 फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। तो अब मैं विक्रय मूल्य ऐसा मानूंगा कि सवाल में क्या 8 से भी कटे और 12 से भी कट जाए, क्योंकि फ्रैक्शन मुझे खत्म करना है कुल मिला के यहाँ से, है ना। तो ऐसा विक्रय मूल्य यहाँ से मैं मान लूं, क्योंकि विक्रय मूल्य का मुझे 7/8 भी निकालना पड़ेगा और विक्रय मूल्य का मुझे 12/19 भी निकालना पड़ेगा। तो मैं विक्रय मूल्य ऐसा मान लूं जो 8 से और 12 से दोनों से कट जाए, तो इसका मतलब 24 वाला मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य क्या था 24, तो वस्तु को 24 रुपए पर मैं बेच रहा था। लेकिन पहले क्या बेचा, पहले ये कह रहा है कि वस्तु का मतलब विक्रय मूल्य के कितने 7/8 पर बेचा गया था, तो 8 तिया 24, 7 तिया 21 रुपए में बेचा गया होगा, है ना। 21 रुपए में बेचा होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 37% की हानि हुई, तो 37% अगर सीपी हमारा 100 है, तो 37% की हानि का मतलब कितने रुपए में बेचा गया होगा, 63 रुपए में बेचा गया होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21 थी 63, यानी 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद सवाल में कहता है कि अब जो है अब कितने में बेचो, 19/12 पर बेचो, ठीक है। 19/12 पर बेचो, यानी 24 का 19/12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38 इतना हो जाएगा। तो 38 तिया कितना हो जाएगा भाई, 38 की वैल्यू हो जाएगी 38 तिया 114, कितनी हो जाएगी 114, ठीक है। 114 का मतलब अगर हमारा सीपी 100 रुपए था, ठीक है, ना भी है तो हमें मान लेना है कि 100 रुपए था, ठीक है। बाकी परसेंट में भी कर सकते थे इसको कि अगर 37% की हानि हुई है तो 63% पर बेची गई होगी, 1 की वैल्यू 3% हो जाएगी, ठीक है। 38 की वैल्यू 114% हो जाएगी। 114% का मतलब 14% प्रॉफिट। या अगर हम 100 सीपी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो 37% कम पर बिका यानी 63 पर बिका होगा, ठीक है। उसके बाद 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 114 की हो जाएगी, तो फिर सीपी पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा मुझे पता लग गया कि क्या प्रॉफिट जो है वो कितना है, 14% है। कितना है, 14%, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन में लेता हूँ। आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थे हमारे पुराने वाले टॉपिक पर, है ना, जो मतलब पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उस पर डिपेंड थे। तो मैं आज के क्वेश्चन लेता हूं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, स्लाइड पर क्वेश्चन तुम्हारे चलते रहेंगे, बस देखते रहो एक बार, है ना। तो सवाल है कि दो वस्तुओं की कीमतों में अनुपात 5:8 है, यानी दो वस्तुओं कीमतों का अनुपात कितना है, ये है 5:8, ठीक है। सवाल में कहता है कि पहली की कीमत में x% की वृद्धि हुई, इसमें x% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और दूसरी की कीमत में 30% की कमी हुई, इसमें 30% की कमी हुई, ठीक है। तो सवाल में कह रखा है कि दोनों की नई कीमत 17:14 के अनुपात में हो गई। कितने, 17:14 के अनुपात में हो गई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो भाई मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मुझे परसेंटेज पर काम करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, परसेंटेज पर काम करना है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसको 500 मान लो, इसको 800 मान लो। ये पीछे परसेंटेज में भी तो मैं सिखा चुका हूँ, है ना। जब भी परसेंटेज का काम करना हो तो रेशियो को 100 में मान लो। तो देखो 800 पर कितना
30% की कमी हुई है तो 800 का कितना रह गया होगा, 70% रह गया होगा। अगर 30% की कमी हुई है तो इसका मतलब 70% रह गया होगा। तो 800 का 70% कितना हो जाएगा, 800 का 70% कितना हो जाएगा, 560। कितना हो जाएगा, 560। यानी ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आ गई, 560। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 14 की वैल्यू आई होगी, तो 14 चौका 56 यानी 40 गुना है, तो यहाँ पर भी 40 गुना होगा। 40 गुना कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 यानी 680। कितना हो जाएगा भाई, 680। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 500 था, अब कितना होगा, 680 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा है, 180 बढ़ा है। कितने पर, 500 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे और कितना, 36 पंजे 180 यानी कितना, 36% बढ़ा होगा। और सवाल में कितना बता रहा था, x%, तो x की वैल्यू ही क्या है, 36। x की वैल्यू ही क्या है, 36। बात क्लियर होगी, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो पहले देखो भाई यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, x% मुझे पता नहीं कितना बढ़ेगा घटेगा, तो मैंने इसका ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे पता था 30%, 800 का 30% घट के 70% रह जाएगा, यानी कितना, 560 हो जाएगा। तो 14 की वैल्यू 560 हुई, यानी 14 चौका 56, 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 चौका 68 यानी 680। ठीक है, तो 500 से बढ़ के कितना होगा, 680 हो गया, यानी 180 बढ़ गया 500 पर, कितना, 36%। और ये 36% ही क्या था, x की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारी क्लास का। सवाल है कि एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ठीक है, देखो अच्छे क्वेश्चन है, एक साइकिल वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हम साइकिल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। साइकिल बनती है इसमें एक छोटी सी, है ना। क्या कहता है कि 12% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि इसने इसे 12% कम पर खरीदा होता, ठीक है, और 9 रुपए कम पर बेचा होता, 12% कम पर खरीदा होता और 9 रुपए कम पर बेचा होता, तो 27% का लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, पहले मैं इससे अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, आसान सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसके बाद इस क्वेश्चन करेंगे। आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। सवाल है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 5% कम पर खरीदा गया होता और 110 रुपए कम पर बेचा गया होता, तो लाभ 10% का होता। ठीक है, देखो समझो, सवाल में क्या रखा है कि सीपी पर लाभ कितना हुआ, लाभ हो रहा है कितने का, लाभ कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। ठीक है, 10% का लाभ होता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपए का होगा। मैं मान लूं कि मैं वस्तु को 100 रुपए खरीद कर लाया हूं, यानी सीपी मेरा कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, तो जब इसमें 10% का लाभ हो रहा है तो ये 110 की बिक्री होगी, एसपीएस 110 हो जाएगा, 110 की बिक्री होगी, सीधी सी बात है ना। उसके बाद में ये कहता है कि अगर मैं इस वाली वस्तु को कितने 5% कम पर खरीद कर लाता, अगर मैं इसको 5% कम पर खरीद कर लाता तो कितना, 95 रुपए की खरीद के लाता, 100 रुपए 5% का भी 95 खरीद के लाता। उसके बाद में कहता है और इसको कितने रुपए कम पर बेचता, इसको कितने रुपए कम पर बेचता, सवाल में क्या रखा है, इसको 110 रुपए कम पर बेचता, तो लाभ होता कितना, 10% का लाभ होता। अब लाभ किस पर होगा, बताओ, खरीद कर कितने पर लाया हूं, 95 रुपए पर खरीद कर लाया हूं, तो इस पर ही 10% का लाभ होगा। तो इस पर 10% का लाभ होता, 10% मतलब 110, है ना, बटे 100, 0 0 कैंसिल कर देना, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 पंजे 55 का 5, हासिल को 5, 11 99, 99 और 5 104। ठीक है, अपॉन में 10 है तो कितना आ जाएगा, 104.5, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा पहले कितने की बिक्री थी, 110 की, अब कितने की बिक्री है, 104.5 की, तो कितने कमी आ गई रुपए में, 5.5 की कमी आ गई। लेकिन सवाल में बता रखा था कि 110 पर कम पर 110 रुपए कम पर बेची गई है, कितने पर, 110 रुपए कम पर बेची गई है, तो 110 रुपए, 5.5 की वैल्यू कितनी आ गई, 110 रुपए, दशमलव हटा के यहाँ 0 ले लोगे तो 55 दूनी कितना हो जाएगा, 110, 55 से जब काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। सीपी यहाँ से पूछा जाएगा तो सीपी की 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 20 यानी कितना, 2000 रुपए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, सवाल अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि वस्तु पर हम 10% का लाभ कमा रहे थे स्टार्टिंग में, तो 100 रुपए की अगर वस्तु है तो 110 रुपए की बेच रहे होंगे। उसके बाद में कह रहा है कि वस्तु को 5% कम पर तो खरीद कर लाया जाए, 5% कम पर तो इसको खरीद कर लाया जाए, यानी 100 रुपए की वस्तु को 5% कम पर खरीद कर लाएंगे तो 95 की बिक जाएगी, 95 की खरीद कर लाया होगा।
और कितने 110 रुपए कम पर बेचा जाए, तो बेच रहे पहले इतने की, तो 110 रुपए कम पर बेचा जाए तो इतने की बेचेंगे, जितना भी है छोड़ दो इसको, है ना। और ये कह रहा था कि 30% का यहाँ पर क्या होता है, सॉरी 30%, 10% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा अब इसको। तो जो 95%, जब 95 रुपए खरीद के लाया हूँ, तो 95 में 10% का लाभ 110/100 हो जाएगा, यानी कितना 104.5 हो जाएगा। यानी पहले कितने की बेच रहा था 110 की, अब कितने की बेच रहा हूँ 104.5 की, तो 5.5 की कमी आ गई ना विक्रय मूल्य में, और यहाँ पे कितनी कमी आई थी 110 रुपए की, ठीक है 110 रुपए की कमी आई थी यहाँ पर। तो 5.5 की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और सीपी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। बात क्लियर है अभी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ इससे पिछले वाला, कि 12% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, यानी सीपी हम मान लेते हैं कितना 100 रुपए, 12% का जब इसको लाभ होगा तो कितने की बेचेगा 112 की बेच देगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 12% कम पर तो इसको खरीदा गया होता, 12% कम पर इसको खरीदा गया होता, यानी 12% कम मतलब 100 पर 12% कम, यानी 88 रुपए की तो इसको खरीदा गया होता, और बेचने में कह रहा है कि 9 रुपए कम पर बेचा गया होता है। यहाँ से बेच दोगे इसको 9 रुपए कम पर, ठीक है। ये रुपए में वैल्यू है तो इसको बाद में कंपेयर करेंगे। तो होता क्या होता ये कि उसको 27% का लाभ होता है, यहाँ से कितने का 27% का इसको लाभ हो जाता। तो जब मैं 27% का लाभ इस पर करूंगा तो 88 गुणा 27% का लाभ मतलब 127% पर बेची होगी इतना, ठीक है। तो गुणा कर सकते हो, तो गुणा कैसे करोगे, ऐसे ऐसे कैलकुलेटिव सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें फांस देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो किस तरीके से गुणा करोगे, देखो ये दिख रहा है 108 कितना 11 गुणा 8, 88 को देखो पढ़ो कितना 11 गुणा 8, ठीक है। तो 8 ही गुणा पहले यहाँ कर लो, 8 ही गुणा यहाँ पर करोगे तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 96, 96 और 5 कितने हो जाएंगे 101, तो इतना हो जाएगा। और गुणा कितना बचा 11, क्योंकि अभी 8 की गुणा करी थी 11 गुणा करनी है, कितना हो जाएगा जब इसकी 11 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 1 1 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 111, कितना आ जाएगा अभी 111.76, इतना आ जाएगा ना 111.76। यानी अगर ध्यान से यहाँ से देखेंगे पहले वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा था 112 रुपए में, 112 में, अब वो बेच रहा है 111.76 में, इसका मतलब 0.24 रुपए की 0.24 रुपए की कमी आ गई है ना। और सवाल में कितने की बता रखा था, सवाल में बता रहा है कि 9 रुपए की कमी आई है, तो 0.24 की वैल्यू कितनी होगी 9 रुपए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे क्या कितना 2 जीरो पीछे लगा लोगे तो 24 की वैल्यू कितनी होगी 900, 3 से काटोगे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ठीक है। अब मुझे निकालनी थी किसकी सीपी यानी 100 की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो 100 की वैल्यू कैसे निकालोगे भी 12.5 8 100 होते हैं, 12.5 8 100 होते हैं, तो यहाँ पे 12.5 गुणा लगानी पड़ेगी, यहाँ पर भी कितने गुणा लगाओगे 12.5 की गुणा लगा दोगे, ठीक है। तो 12.5 के जब गुणा लगाओगे तो कितना हो जाएगा एक जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 125 दिया 375 और एक पीछे से जीरो लग जाएगी, यानी कितना 3750 रुपए इस वस्तु का सीपी रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल होते हैं जिनमें हमें अपना दिमाग तेज करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन में दिमाग करना है। एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कैलकुलेटिव सवाल, ठीक है। जैसे 88 गुणा 127 में करनी थी तो कैसे करोगे, पहले 8 की गुणा करो फिर 11 गुणा आसान होती है करनी, ठीक है। तो 11 गुणा में बताऊंगा कैलकुलेशन जब पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कैलकुलेशन को आसान बनाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल इस तरह का ही ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और सवाल है कि एक वस्तु को 12% एक वस्तु विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, एक पुस्तक विक्रेता है वो किताब को 10% लाभ पर बेचता है, यानी सीपी तुम 100 रुपए मान लो और उसके इस पर 10% लाभ पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा। बात क्लियर है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि यदि इसको 4% कम पर तो खरीदा गया होगा, कितना 4% कम पर खरीदा गया होता है, यानी कितने का खरीदा होगा 96 का, ठीक है। और 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया होता, 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया होता है इसको, ठीक है।
तो होता क्या सवाल में कह रखा है कि 18 से ही 3/4% का इसको लाभ होता। कितना होता अभी? 18 से ही 3/4% का इसको लाभ होता यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? ये हो जाएगा कितना, 96 पर 18 से ही 3/4 को हम क्या बोलेंगे, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है 6 से ही 1/4%। कितना होता है? 1/16 होता है। तो ये कितना, 3 गुना है तो कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। और 3/16 का लाभ चाहिए, इसका मतलब 19/16 पर इसको भेजना पड़ेगा, है ना। 16 पर 3 का लाभ लेना है तो 19/16 पर इसको भेजना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 16 छिक्कम 96 और 19 छिक्का 114, यानी कितने में बेचूंगा मैं इसको, 114 में बेचूंगा। फिर बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना दी। 18 से 3/4 की कितनी हो जाएगी, 3/16। क्यों? क्योंकि 6 से ही 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/16। 3 गुना है तो 3/16। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ पर कितने की बेच रहा था, 110 की, यहाँ कितने की बेच रहा है, 104 की। तो 4 यूनिट का यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे कितनी बता रखे, 6 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो 2 से काटेंगे, 2 की वैल्यू कितनी होगी, दो की वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपए। हमसे पूछा है सीपी कितना होगा, तो सीपी कितना है, 100 रुपए, यानी 50 गुना। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुना कितनी, 150। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा इस वस्तु का, 150 रुपए हो जाएगा। बात क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से तो और लोगों को भी फैलाओ भी और बताओ उनको कि इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, सारी चीजों को कवर करते हुए मैं चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा तुमको अनाप शनाप पढ़ा के रहा। ठीक है, तो सारी चीजें रिलेवेंट चीजें जो हैं एग्जाम के लिए वो सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, तो फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बहुत सारे लोग तुमसे जुड़े हुए होंगे, तुम्हारे ग्रुप्स में होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। ठीक है, जो भी रिश्तेदारी में पढ़ रहा है, तुम्हारा फ्रेंड है कोई जो भी पढ़ रहा है, मतलब जो भी तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, सबको शेयर करो। ठीक है, और एक काम और करना है, जो आपके घर में प्यारे भाई बहन है, आपके अलग अलग फ़ोन होते हैं आजकल तो सब घर में, सभी घर में मम्मी का अलग फ़ोन है, पापा का अलग फ़ोन है, सिस्टर का अलग है, भाई का अलग है। ठीक है, सबके अलग अलग फ़ोन होते हैं, तो सबके फ़ोनों से सब्सक्राइब भी करना है तुम्हें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ लाइव जुड़ना, लाइव तुम्हारे कमेंट्स लेना और लाइव ही पढ़ाना। ठीक है, तो उसमें मजा भी आ जाएगा एक अलग प्रकार का। तो ये सारा काम तुम्हें करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर तो ठोकते रहना है दबा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी है, वो वस्तु को 10% लाभ पर बेच दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपए वाली वस्तु को 110 रुपए में बेच रहा होगा। उसके बाद ये कहता है कि ये सिर्फ 10% कम पर तो खरीदता है, 10% कम पर खरीदता है। अगर 10% कम पर खरीदेगा तो 90 रुपए खरीद कर लाया होगा। और 2 रुपए कम पर बेचता है, कितने पर, 2 रुपए कम पर बेचता है। 2 रुपए, ये अलग की बात है, इसको साइड में रखो। अभी 2 रुपए कम पर बेचता है तो 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। कितने का होता है भाई, 16 से ही 2/3% का उसे लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, जब इसने इतना सारा काम कर दिया तो इसको 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ। अब 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी बता रखी है मैंने, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू ये बता रखी है 1/6, यानी 90 पे जब मैं 1/6 का लाभ लूंगा तो 7/6 पर बेचूंगा इसको। 6 पर 1 रुपए का लाभ यानी 7/6, तो कितना हो जाएगा, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कितना, 105 रुपए की वस्तु को बेचूंगा, है ना। 105 रुपए की बेचूंगा वस्तु को। पहले 110 की बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा हूँ, 105 की। यानी कितने की कमी आ गई एसपी में, 5 की। और सवाल में कितनी दे रखी है, 2 रुपए की कमी आई है ना। 2 रुपए मंदाई तो बेचा था बस उसने। तो बताओ सीपी क्या रहा होगा, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना मतलब 2 गुना 20 कितना, 40 रुपए। ठीक है, 20 पंजे 100, तो यहाँ पे 20 गुना हो जाएगा, 2 गुना 20 यानी 40 रुपए। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए। एक नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस टाइप के साइकिल टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इसको तुम कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के सवालों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलो भी सवाल है हमारा कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। सीपीएसपी 20% लाभ पर बेचेगी। ठीक है, 20% लाभ का मतलब अगर ये 100 रुपए की थी वस्तु तो कितने की बेच दी, 80 की बेच दी। कितने की बेच दी, 80 की बेच दी। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 20 रुपए कम हो तो
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 20 रुपए कम हो जाए, यानी क्रय मूल्य से भी हमने 20 रुपए कम कर दिए और विक्रय मूल्य से भी हमने 20 रुपए कम कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, लाभ 10% बढ़ जाता है, लाभ जो होगा वो 10% बढ़ जाता है, यानी पहले लाभ कितने का हो रहा था 20% का, तो अब 10% का लाभ बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30% का लाभ हो जाएगा। अगर 30% का लाभ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 रुपए वाली वस्तु अब हम 70 की बेच रहे होंगे। कितने की बेच रहे होंगे भाई, 70 की नहीं, सॉरी 130 की। कितने की लाभ है ना, तो 130 की बेच रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है भाई। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। पहले तो मैं इसका बेसिक सा तरीका बताता हूँ, बेसिक तरीका क्या होता है, फिर मैं इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो हम रेशो में भी यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसका रेशो बना लूं, अगर मैं इसको रेशो बना लूं तो 20 से काटेंगे 5 बार और यहाँ पे 20 से काट देंगे। अच्छा, ये लाभ था यहाँ पर है ना, तो ये 120 रहा होगा भाई, लाभ था तो कितना 120 रहा होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऊपर। तो 120 जब काटोगे 20 से तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इतना आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा अनुपात, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10:13। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सीपी 5 रुपए था पहले और यहाँ पर एसपी कितना था 6 रुपए था। 20-20 रुपए जब घटे तो ये 10 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, अब देखो अनुपात में तो इन चीजों को सीधा तो मान नहीं सकते, पहले मैं बेसिक सा बताता हूँ इसका तरीका, फिर मैं इसको ना एक अच्छे लेवल पर जाकर समझाऊंगा ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। मैं मान लूं कि 5x रुपए था पहले, क्या मैं मान लूं 5x रुपए क्या था मेरा सीपी था, क्रय मूल्य था, उसमें से क्या होगा 20 रुपए की कमी होगी, 20 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, फिर अपॉन में लेगा ये एसपी कितना था 6x में मान लेता हूँ 6x, इसमें भी कितनी कमी होगी 20 रुपए की कमी होगी। तो एसपी और सीपी का जो रेशो, सीपी और एसपी का जो रेशो हो गया वो कितना हो गया था 10/13 का। यही तो हो जाएगा इसके अनुसार, है ना, यही तो हुआ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तिरछी गुणा तुम यहाँ पे कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13×5 65x माइनस 13×2 26 यानी 260 बराबर 10×60x और माइनस के कितने हो जाएंगे 200, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे क्या आएगा, 65 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5x, ये जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 60, ये 5x उधर जाके 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सवाल में कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा सीपी, सीपी हमसे पूछा गया है, तो सीपी कितना था 5, सीपी कितना था भैया हमारा 5, तो 5 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 60 रुपए। तो वस्तु का जो सीपी था वो 60 रुपए था। अगर एसपी हमसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6 × 12 यानी 72 रुपए। ठीक है, 72 रुपए। बात क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक मेथड, है ना। अब मैं इसको ना एक अच्छे मेथड पर जाकर समझाता हूँ, बहुत अच्छा मेथड है, आसान है और रेशो में भी यूज में लाएंगे उसको, यहाँ पर भी यूज में लेंगे। ठीक है, तो मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें इसी में ही समझाता हूँ मैं, अच्छा वाला तरीका है। ठीक है, हमें क्या बना लेना है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमें सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो बना लेना है, सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, सवाल में क्या रखा था कि 20% का लाभ हो रहा था पहले, 20% का अगर लाभ हो रहा था, ठीक है, तो पहले क्या रहा होगा, पहले 20% का लाभ का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कितना भाई, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 5 था तो 1 रुपए का लाभ लेकर 6 रुपए का हम क्या बेच रहे होंगे इसको, तो 5:6 का रेशियो हो जाएगा सीपी और एसपी में। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या कही गई है सवाल में कि बाद में जो प्रॉफिट हो गया, बाद में जो प्रॉफिट होगा वो 10% प्रॉफिट बढ़ गया, यानी कितना होगा 30%। कितना प्रॉफिट हो गया बाद में 30% प्रॉफिट होगा, 30% का मतलब 3/10, यानी पहले अगर 10 था तो बाद में 13। बात क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब तुम्हें ये देखना है कि ये वाला काम जो हुआ था, ये वाला काम कब हुआ था, ये हुआ था जब मैंने सीपी में से भी 20 रुपए घटाए थे और मैंने एसपी में से भी 20 रुपए घटाए थे, तभी तो हुआ था ये काम। बात समझ में आ रही है। पहले मैंने दोनों सीपी और एसपी के रेशो लिख दिए, पहला वाला सीपी और एसपी का रेशो कितना था 5/6 का, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा था तो 5/6। ठीक है, दूसरा सीपी एसपी का रेशियो कहां से आएगा, जब 10% लाभ बढ़ गया तो 30% लाभ हो गया होगा, 30% मतलब 10 वाली वस्तु को मैं 13 रुपए में बेच दूंगा। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये। अब ये कब हुआ ये मैटर, जब मैंने सीपी में से 20 रुपए घटाए थे और एसपी में से 20 रुपए घटाए थे। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, यहां से एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो उसको अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखो। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें इस
13 की गुणा यहाँ करनी है और इस 10 की गुणा यहाँ करनी है, ठीक है। तो 13 की गुणा यहाँ 5 में करोगे कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, और इस 10 की गुणा इस 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 13 की गुणा यहाँ करनी है, 13 दूनी 26 यानी 260 माइनस के, और 10 की गुणा यहाँ करनी है तो 10 दुसायन 10 20 में कितना, 20 दुसायन कितना हो जाएगा, 200 माइनस के, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब तुम्हें केवल अंतर लेना है, 65 और 60 का अंतर कितना हुआ, 5, ठीक है। और 260 और माइनस 260 और 200 का अंतर कितना होगा, 60, ठीक है। ये तो हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी तुम्हारी 12 रुपए, कितनी होगी भाई, 12 रुपए। अब हमसे सीपी पूछेगा तो हम डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हैं, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 12 बराबर 60, ठीक है। यानी जो बेसिक तरीका था ना हमारा, जो हमारा बेसिक तरीका था, उसी को थोड़ा सा डेवलप करके इस तरीके को बनाया गया है, ठीक है। करा क्या है, कुछ नहीं किया कि इस 13 की गुणा पहले यहाँ, फिर 10 की गुणा यहाँ, 65 और 60 का इन दोनों का अंतर 5, फिर उसके बाद इस 13 की गुणा यहाँ और इस 10 की गुणा यहाँ, 260 और 200 हो गया, तो इसका अंतर कितना होगा, 60। तो 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। सीपी पूछा था, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी पे, इस तरह से, ठीक है। सवाल है भी हमारा, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु है उसको 25% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी सीपी और एसपी का जब मैं रेशियो बनाऊंगा तो 4 रुपए वाली वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में क्या रखा है कि 20 रुपए क्रय मूल्य, 20 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से 10 रुपए कम होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कितना, 20 रुपए तो कम हुए किससे, क्रय मूल्य से, और 10 रुपए कम हुए विक्रय मूल्य से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया। और हुआ क्या कि 5% का लाभ बढ़ जाता है, लाभ जो है वो कितना बढ़ जाता है, 5% का, यानी पहले अगर 25% था तो अब लाभ कितना होगा, 30%। 30% का मतलब कितना होगा, 3/10, यानी 10 वाली वस्तु 13 की बेची जाएगी, यही तो तुम लिख दोगे, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया कि ये कब हुआ है, जब 20 रुपए सीपी में से कम हुए और 10 रुपए एसपी में से कम हुए हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, तिरछी गुणा लगाओगे, फिर से क्रॉस गुणा, 13 चौका 52 और 10 पंजे 50, ठीक है। फिर 13 चौका 52 और 10 पंजे 50, इन दोनों का अंतर लोगे कितना आ जाएगा, 2 रुपए, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 13 20 में कितना हो जाएगा, 260 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस के। 260 और 100 का जब अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, 160, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। हमसे पूछा है सीपी क्या होगा, तो सीपी कितना था, 4 था, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 गुणा 4 बराबर 320 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 320 रुपए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको ये तरीका अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा, ठीक है, जब तुम क्वेश्चन करोगे ये सब, ठीक है। सीट को डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइव पे से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और क्वेश्चन तुम करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं, तो बहुत मजा आएगा तुम्हें क्वेश्चन करने में, ठीक है। बशर्ते तुम्हें वीडियो को अच्छी तरीके से और पूरा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके स्किप मार दो और फिर तुम अपने मजे में लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। 20% का लाभ मतलब 1/5, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 से 6, है ना, क्योंकि 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो 6 रुपए की बेच दूंगा। उसके बाद में क्या रखा है, कि अगर 1000 रुपए क्रय और विक्रय मूल्य दोनों से 1000 रुपए कम हो जाते हैं, यानी क्रय मूल्य से भी 1000 रुपए कम कर दो और विक्रय मूल्य से भी 1000 रुपए कम कर दो, ठीक है। तो क्या होता है कि लाभ 4% अधिक हो जाता है, यानी 20% का जो लाभ था वो किस में बदल जाएगा, 24% के लाभ में, यानी 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/100। 24/100 का मतलब कितना होगा, 6 चौक 24, 25 चौका 100, यानी 6/25। तो इसका मतलब 25 वाली वैल्यू को मैं कितने रुपए में बेच दूंगा, 6 ज्यादा करके, यानी 31 में बेच दूंगा, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब तिरछी गुणा जब तुम लगाओगे, तिरछी गुणा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 31 पंजे 155, ठीक है, और 25 छिक्का 150, ठीक है। तो 155 और 150 का अंतर कितना होगा, 5 का। अब 31 में 1000 गुणा लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 31000, और 25 में 1000 गुणा लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 25000। तो 31000 और 25000 का अंतर कितना आ गया, 6000, ठीक है।
कितना आ गया 6000 रुपये। बात क्लियर है। हमसे पूछा था कि सीपी क्या होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा कितना था 5 था, और 5 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आएगी। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जो है वो हमारा 6000 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू निकाल ली थी, 5 की वैल्यू निकल के अपने आप ही आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो मजा आ जाएगा तुम्हें करके भी। बाकी वीडियो को देखो शेयर जरूर क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में हैं, ठीक है, लोग जितने भी हैं सबको शेयर कर दिया करो। एक सब्सक्राइबर सबसे बढ़वाओ अपने घर में भी सबसे कह के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% लाभ का मतलब होगा 1/4, यानी सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा 4 से 5। ठीक है, ये क्या रखा है। उसके बाद में क्या रखा है कि क्रय मूल्य में 10 रुपए और विक्रय मूल्य में 4 रुपए बढ़ा दिए जाएं। अब बढ़ा रहे हैं, क्रय मूल्य में तो कितने 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, और विक्रय मूल्य में 4 रुपए बढ़ाए गए हैं, 4 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो क्या हुआ कि लाभ 15% कम हो जाता है। लाभ जो था वो 15% कम हो गया, यानी लाभ पहले कितना था 25 से 15% अगर हमारा कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 10% हो जाएगा। 10% मतलब 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब 10 से 11 हो जाएगा हमारे सीपी और एसपी का रेशो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करोगे, वही काम हमारा फिर से 11 चौक 44 और 10 पंजे 50। 44 और 50 का अंतर कितना आ गया 6। उसके बाद 11 20 कितना हो जाएगा 220, और 10 चौक कितना हो जाएगा 40। 40 और 220 का अंतर कितना आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा भाई 160 आ जाएगा। 160 नहीं सॉरी 180 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 रुपए। हमसे पूछा था सीपी मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा 30 बराबर 120 रुपए। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य यहाँ से हमारा आ जाएगा वो 120 रुपए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं आपका तगड़ा सा। सवाल में क्या रखा है क्या कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% मतलब 1/5। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा, लाभ पर बेचा था यानी 5 से 6 पर बेचा गया होगा। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 50 रुपए, क्रय मूल्य में तो कितने 50 रुपए, और विक्रय मूल्य में 30 रुपए बढ़ा दिए जाएं। क्रय मूल्य में 50 रुपए और विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य में 50 रुपए और विक्रय मूल्य में 30 रुपए बढ़ा दिए जाएं, तो लाभ प्रतिशत 33 से ही 1/3% कम हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा 33 से ही 1/3% कम हो जाता है। 33 से ही 1/3% कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा ये 33 से 1/3% का मतलब हो जाएगा 1/3। ठीक है, लेकिन 20 का 1/3 कम हुआ है, तो 20 का 1/3 कम हुआ था, 20 का कितना रह गया होगा 2/3, यानी 40/3% हमारा लाभ रह गया होगा। तो 40/3% की मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/300। ठीक है, यानी दो कितना हो जाएगा, जब हम इसको काटेंगे किससे, तो ये कैंसिल हो गया हमारा 0, 2/15 कितना हो जाएगा 2/15, यानी जो लाभ हो जाएगा वो 2/15 का, यानी 15 की वैल्यू कितने में बेच देंगे 17 में बेच देंगे। ठीक है भाई, यही तो था। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है सवाल में क्या कह रखा था। सवाल में ये नहीं कह रखा था कि 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है, ये कह रहा है कि 33 से 1/3% लाभ कम होता है। तो अगर पहले 20% लाभ हो रहा था तो 33 से 1/3% कम हो जाएगा लाभ, यानी अगर 1/3 लाभ कम हो जाएगा तो 2/3 रह जाएगा। तो 20 का 2/3 कितना हो जाएगा 20% का 2/3 कितना हो जाएगा 40/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाई कितनी 2/15, यानी 15 की चीज कितने में बेच दी मैंने 17 में बेच दी। तो 17 पंजे 85 और 15 छिक्का 90। ठीक है, और 85 और 90 की जो अंतर है वो कितना है 5। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 17 पंजे 85 यानी 850, और कितना हो जाएगा 15 3 45 यानी 450। तो 850 और 450 का अंतर कितना हो जाएगा 400 रुपए। ठीक है, हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था क्रय मूल्य। हमसे क्या पूछा था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 400। ठीक है, कितनी हो जाएगी 400। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन।
ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। और भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ क्वेश्चन इसमें से डाल के दे दूंगा, ठीक है, उनको तुम लगा लेना। बाकी जो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूरी करना है चैनल, और करवाना है सभी से, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।